देखते हैं चैप्टर 4। गाइस चैप्टर 4 में हमारा कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी। इसमें क्या होगा, इस चैप्टर में हमारे है क्या, हमें ना एक फॉर्मूला दिया होगा या उसको कह लो स्टेटमेंट दी होगी। जैसे मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है n इंटू में n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ये जैसे हमें कोई ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको कई बंदे स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप स्टेटमेंट भी कह सकते हो, फॉर्मूला भी कह सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसको प्रूव कर दो कि ये सही है फॉर्मूला, ठीक है। इसको प्रूव कर दो, किस चीज पे प्रूव करना है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या लो है, n बड़ा है इक्वल टू 1, दोनों एक ही बात है। इस पे प्रूव करना है हमें, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन दिए होंगे हमें, हमें स्टेटमेंट दी होगी, या इसको फॉर्मूला कह लो या स्टेटमेंट कह लो, हमें ऐसे दिया होगा। और इस चीज को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, हर क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है। बस स्टेटमेंट बदल जाएगी, मतलब फॉर्मूला बदल जाएगा, प्रूफ हमें हर बार यही करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल जीरो चैप्टर है। देखो करना कैसे है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है लेट द गिवन स्टेटमेंट, सबसे पहला काम है इस चैप्टर को करने का। लेट द गिवन स्टेटमेंट, जो भी हमें स्टेटमेंट दी होगी ना, उसको PN लेट करना है। PN मतलब प्रिंसिपल स्टेटमेंट, ऐसे लेट कर देना है PN ऐसे, और बाकी फिर यही लिख देना है। अभी चिंता मत लेना, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा। जो हमें स्टेटमेंट दिया ना, उसको लिख दो PN, फिर ऐसे रेशियो का साइन बना दो, देन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो दिया हुआ है वो लिख दो सारा, प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे प्लस करते हैं n स्क्वायर तक, इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन 6। ये होगी हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट। अब हमें बेसिकली इसको प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, और हमें बोला हुआ है n जो है बड़ा है इक्वल टू 1, इस पे प्रूव करना है, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक तो तरीका क्या है, हम कैसे प्रूव करें, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 ले लें, ये वाला n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव कर दें। इस वाली जो ये स्टेटमेंट है ना हमारी, इसको n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव कर दें सबसे पहले, फिर n इज इक्वल टू 2 पे कर दें, फिर n इज इक्वल टू 3 पे कर दें। एक तो तरीका ये है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको यही वाला तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद जो हमारा मेन तरीका है ना उस पर आऊंगा। सबसे पहले बेसिक सुनो, n इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा हमारा, जब n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे डालो P1 हो गया हमारा, P1, इस n की जगह हमने 1 डाल दिया, ठीक है। तो इस n की जगह 1 डालने का मतलब क्या है, सिर्फ हमें पहले वाला नंबर लेना है, पहले वाला सिर्फ, क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, ओके। और हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, जो ये है हमारा RHS में n की जगह 1 डाल दो। RHS में मैं n की जगह 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, n की जगह सिर्फ 1 डाल दो, 1। अब ये n की जगह 1 डालो तो 1+1, और इस n की जगह 1 डालूंगा तो 2 इंटू 1+1, सही है, अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2, और ये कितना 2 इंटू 1 प्लस 1 3 अपॉन 6। तो ये आ गया हमारा 6/6 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं आ गया, ये जो 1 है, ये जो हमारा 1 था, ये इज इक्वल टू 1 स्क्वायर ही तो है, 1, ये 1 जो हमारा 1 स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 ही तो है ये, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 नहीं आ गया। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया n इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करना नहीं सिखा रहा, मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ कैसे होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन करना भी साथ में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं, देन फिर अब n इज इक्वल टू 2 पे चेक करो। n इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, पहले दो नंबर, पहले जो दो है ना, बस उन दोनों को लेना, एक ये ले लेंगे और एक ये, तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 डाला बस इसकी जगह, P2 हो गया, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये हमारा 5 आ गया। देन अब इस जो हमने n इज इक्वल टू 2 डाला है, ये हमने LHS में डाला था, अब इसको RHS में भी डालो इस वाली जगह पे, तो क्या आ जाएगा देख लो, हमारा आ जाएगा n की जगह बस यहाँ पे 2 डाल दो, तो 2 इंटू में 2+1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 2+1, बस n की जगह 2 डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, अपॉन 6।
अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30/6 कितना होता है 5। तो हमारा आंसर देखो LHS इक्वल टू RHS आ रहा ना। ऐसे NH इक्वल टू 2 पे भी आ गया। ऐसे ही हम NH इक्वल टू 3, NH इक्वल टू 4 पे चेक कर सकते हैं। अब NH इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, पहले तीनों लेने हैं, मतलब कि हमारा P3 हो जाएगा, P3 हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ कि मतलब NH इक्वल टू 1, NH इक्वल टू 2, NH इक्वल टू 3 का मतलब होता क्या है। ठीक है, NH इक्वल टू 3 का मतलब है 3 जो पहले 3 है ना बस वही लेने हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी सेम आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ये देख लो कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, ये आ गया 14। अब NH इक्वल टू 3 था, अब हमारा जो LHS है, अब NH इक्वल टू 3 को RHS में भी डाल के देखेंगे, तो RHS में भी डाल के देख लो। N की जगह 3 डालना है बस, 3 इंटू में 3 + 1 इंटू में 2 इंटू में 3 + 1 अपॉन में 6, ये कितना आ जाएगा 3 × 4, 3 4 = 12 और 12 7 = 84, 84 डिवाइड बाय 6 करना है हमें, 84 डिवाइड बाय 6 तो कितना आ जाएगा 6 1 = 6, 6 4 = 24, 14 आंसर। तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा ना। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, देखो देखो जब भी हमारा N इक्वल टू 1 लेना है तो पहले वाला नंबर सिर्फ एक ही लेना है, और जब N इक्वल टू 1 में एक ही क्या लेना है, हमें LHS में लेना है। इतना जो था ना हमारा LHS में था ना, तो हमें सिर्फ पहले वाला पार्ट ही लेना है N इक्वल टू 1 में। N इक्वल टू 2 में क्या लेना है, LHS में से सिर्फ पहले 2 नंबर N इक्वल टू 2 में लेने हैं। N इक्वल टू 3 में क्या करना है, LHS में से पहले 3 वाले नंबर लेने हैं। ठीक है, तो LHS आ गया हमारा। तो ऐसे ही हमें RHS में करना है। RHS में क्या करना है, सीधा जो हमने N इक्वल टू 1 लिया है तो N इक्वल टू 1 की वैल्यू डाल दो, ये रही मेरी RHS की। ऐसे ही N इक्वल टू 2 में क्या करना है, RHS की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब देखो गाइस इस मेथड में हमारी कमी क्या आई। मैंने आपको बताया था ना इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये मेथड जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, इसमें सारा बेसिक आ गया। अब देखो इस मेथड में हमारी कमी क्या आई, हमें बोला था जो ये क्वेश्चन है ना, इसको सारे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे प्रूव करो, मतलब n इक्वल टू 1 पे भी प्रूव करना है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। अब देखो हमने 1 पे प्रूव कर दिया कि 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, 2 पे प्रूव कर दिया, जब n इक्वल टू 2 लिया तो 5 इक्वल टू 5 आ रहा है, n इक्वल टू हमने 3 पे भी प्रूव कर दिया, 14 इक्वल टू 14 आ रहा है। अब आप खुद सोचो हम n इक्वल टू कहाँ तक जाएं, हमें क्या पता, n इक्वल टू 4 तक जाएं, 5 6 7 कहाँ तक जाएं। इन्होंने तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या रखा है, नेचुरल नंबर तो हमें क्या पता कहाँ तक जा रहे हैं, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे। तो इस मेथड की हमारी कमी क्या निकली, इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल 100% यूज कर सकते हैं, पर इस मेथड में हमारी कमी क्या निकल रही है कि हमें पता नहीं है कहाँ तक जाना है। हम n इक्वल टू 3 तक चले गए, आगे कई बच्चे कहेंगे n इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं, कई बच्चे कहेंगे n इक्वल टू 5 भी ले सकते हैं। अब हमें क्या पता n इक्वल टू कहाँ तक जाए, इस मेथड में ये कमी आई हमारी। तो अब जब हमें ये वाले मेथड में हमारी कमी आ गई, तो फिर हमारे जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये निकाला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको यूज करके हमें प्रूव करना है ये चीज, उसमें कंसेप्ट सारा ये यूज होगा, बस हमें यूज ये करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका सारा बेसिक यही है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। अब देखो ये जो था नॉर्मल मेथड था, इससे हमारी कमी आ गई, क्योंकि हमारी कमी क्या आई, हमें पता नहीं है कि n कहाँ तक जाना है, n इज टू 10 तक जाए, n इज टू 20 तक जाए, हमें क्या पता कहाँ तक जाए। हम तो यहाँ पे 1 2 3 तक ही गए हैं, ऐसे 4 तक जा सकते हैं, 5 6 7 हम यहाँ कहाँ तक जाएंगे हमें पता ही नहीं लग सकता। तो इस मेथड की ये बहुत ड्रॉबैक हो गया। तो इस ड्रॉबैक आने की वजह से हमारे मैथमेटिशियंस ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन निकाला। अब ये क्या होता है ये सीखते हैं, इसी क्वेश्चन को करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ले लिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एग्जाम्पल 1 भी है, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक इज इक्वल्स टू, हमें ये प्रूव करना है n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ओके, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन चालू करने से पहले ही सबसे पहले क्या लिखना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, ठीक है, ये लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन को आप प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी कह सकते हो। तो इसको स्टेटमेंट को ऐसे लिख दो, पी एन इज सच दैट
1 का स्क्वायर जो स्टेटमेंट दी हुई है, या जो इसको स्टेटमेंट कह लो या फॉर्मूला कह लो, एक ही बात है। जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको ऐसे कैसे लिख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर तक इज इक्वल टू एन इंटू में एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब यहाँ से हमारा असली क्वेश्चन शुरू होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा कहता क्या है, पीएमआई हमारा कहता है, एक तो हमें चेक करना है n इज इक्वल टू 1 पे। देखो यहाँ पे हमें n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 हमें नहीं पता था कहाँ तक चेक करना है। पर यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ने बताया, वो कह रहे हैं एक तो आप चेक करो n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 1 पे चेक करो कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा। LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है। एक तो हमारा n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। सेकंड, इस स्टेप में हमें लेट करना है, लेट करना है कि हमें जो हमारा Pn है, लेट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मतलब n की जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू k। k का मतलब यहाँ पे k की जगह कुछ भी हो सकता है, मान ले कि 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी हो सकता है k की जगह यहाँ पे, ठीक है। हमें लेट करना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, लेट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो k जो है वो बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से, कह लो पॉजिटिव इंटीजर, या कह लो नेचुरल नंबर। जो हमारा k है वो बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ही बात है। k को आप ऐसे लिख लो थोड़ा सा, चाहे पूरा k लिख लो, एक ही बात है। देन सेकंड स्टेप हमारा हो गया। अभी मैं समझाऊंगा, बस मैं अभी आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा क्या है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि अगर आपका Pn ट्रू है k पे, तो प्रूव कर दो, बस प्रूव कर दो कि P k प्लस 1 ट्रू है हमारा, P k प्लस 1 इज ट्रू। मतलब कि n की जगह k प्लस 1 जब डाल रहे हैं वो ट्रू आ रहा है। नहीं समझ आया कोई टेंशन मत लेना, अभी मैं पूरा समझाऊंगा, बस इस स्टेप समझ लो कि मैंने कहा क्या है। पहले मैंने क्या कहा, n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू RHS है। सेकंड स्टेप में हमें जो है ना लेट करना है, लेट Pn बी ट्रू। जो हमारा जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है n इज इक्वल टू k पर, ठीक है, ये लेट करना है। फिर थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करना है, जब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 ले रहे हैं, तब हमारा ये ट्रू आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, हमें ये प्रूव कर देना है। ओके, नहीं समझ आया कोई टेंशन मत लेना, अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा, ये जब हमें क्वेश्चन दिया है सबसे पहले क्या लिखना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, हमने Pn लिख दिया। देन अपने फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ, ये जो था बेसिक था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। इस स्टेप के बाद ये आएगा, हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू RHS है, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू 1 पे। सबसे पहले ले लो फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। n इज इक्वल टू 1 पे मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ पहले वाला लेना है, पहले वाला नंबर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना पहले वाला नंबर लेना है, तो पहले वाला नंबर ले लेंगे। सबसे पहले इसको n की जगह 1 लिखेंगे, P1, और पहले वाला नंबर ले लेंगे। बस क्या है, पहले वाला नंबर हमारा 1 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आंसर क्या आ गया, 1। ओके, तो अब इसी n इज इक्वल टू 1 को RHS में डालेंगे, तो RHS में डाल के देख लो, RHS में डाल लो, n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 1 प्लस 1, बस n की जगह 1 डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, अपॉन 6। तो कितना आ गया, 1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6/6 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 6/6। 6/6 क्या होता है हमारा 1, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सही है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ने कहा था कि n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करो, LHS इज इक्वल टू RHS है। मैंने फर्स्ट स्टेप तो प्रूव कर दिया, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। देन अब सेकंड, ये चीज हमें पेपर में नहीं लिखनी, जो मैंने 3 लाइनें लिखवाई है ना, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाई है। देन सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, अब सेकंड स्टेप में मैंने आपको जो बताया वो लिख दो, लेट Pn बी ट्रू
फॉर n इज इक्वल टू के चाहे ऐसे वाला लिख लो चाहे ऐसे छोटे वाला लिख लो, एक ही बात है। और के को कह दो के जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के कह दो या पॉजिटिव इंटीजर के कह दो, दोनों एक ही बात है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भी नेचुरल नंबर ही होते हैं। के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस चीज को गाइस, इस लाइन को कई बंदे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट पी के बी ट्रू। एन की जगह सीधा डायरेक्ट कई बंदे के लिख देते हैं, पी के बी ट्रू ये लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कई बार बुक में ऐसे लिखा होगा लेट पी के बी ट्रू, ये भी एक ही बात है। इन्होंने क्या किया, के एन की जगह डायरेक्ट के डाल दिया। मैंने क्या किया, लेट पी एन बी ट्रू बोला, फिर मैंने बोल दिया, मैंने यहाँ पे बता दिया कि एन जो है मेरा वो के इक्वल है, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा कि लेट पी एन बी ट्रू, मतलब जो मेरी ये स्टेटमेंट है मैंने कहा कि ये ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के, मतलब मुझे अब एन की जगह के डालना पड़ेगा, इस एन की जगह यहाँ पे के, तो डाल दो। पी के क्या हो जाएगा मेरा, पी के इज सच दैट। अब देखो, जब मैं एन इज इक्वल टू 1 डालता था तो मैंने क्या कहा था, एक ही टर्म लेनी है। जब एन इज इक्वल टू 2 डालता था मैंने कहा था 2 टर्म लेनी है। जब मैं एन इज इक्वल टू 3 डालता था पहले यहाँ पे, तो मैंने कहा था 3 टर्म लेनी है। अब एन इज इक्वल टू के डाला मैंने यहाँ पे। अब कैसे पता लगाओगे कितनी टर्म्स लेनी है, अब हमें पता नहीं लग सकता ना कितनी टर्म्स लेनी है, तो बस इस एन की जगह के डाल दो। ठीक है, कहीं क्योंकि यहाँ पे कहीं के टर्म्स आ रहा होगा ना, 1 टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई, 4 टर्म हो गई, ऐसे कहीं केथ टर्म भी होगी, केथ टर्म कहीं पे केथ टर्म भी तो होगी यहाँ पे कहीं पे। तो जब हमें पता नहीं होता तो इस एन की जगह डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर। एन की जगह के डाल दिया बस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ पर आ रहा है के, तो ही मैंने सोचा कि एन की जगह डाल देते हैं क्योंकि कहीं पे तो केथ टर्म भी तो होगी। ओके, देन इस वाले एन की जगह भी के डाल दो, इज इक्वल टू के प्लस 1 और 2k प्लस 1 अपॉन में 6। इसका मतलब क्या है, हमने जो ये पी के लिखी है ना ये ट्रू है, जो सेकंड स्टेटमेंट हमने कहा ना लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, हमने एन की जगह के डाल दिया है और हमने ये बताया कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब इस स्टेटमेंट का यूज करके हमें थर्ड स्टेप करना है। क्या स्टेप करना है हमें, अब जाके थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करना है। अगर हमने थर्ड स्टेप में प्रूव कर दिया ना कि जो हमारा ये LHS इक्वल टू RHS है, तो हम कहेंगे हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, करते हैं, अभी टेंशन मत लेना, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ना इसलिए लंबा लग रहा है आपको। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल 2 या 3 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब देखो, हमने लेट किया कि पी के हमारा ट्रू है, तो हमारा ये तो हो गया पी के वाली लाइन। अब हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव pk plus 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें ये प्रूव करना है, तो अब n की जगह k प्लस 1 डाल दो, क्योंकि देखो हमने पहले n इज इक्वल टू के डाला था, अब n की जगह यहाँ पे k प्लस 1 डालना है, n इज इक्वल टू के प्लस 1। ओके, तो अब यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 डाल दो, ये जो स्टेटमेंट थी ना हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट, इस n की जगह k प्लस 1 डालना है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, केथ टर्म हमें नहीं पता था तो मैंने n की जगह डाल दिया था केथ टर्म। ठीक है ना, ये वाली केथ टर्म जो थी, हमें केथ टर्म नहीं पता था, ये वाला के जो मैंने के लिया, तो मैंने n की जगह के डाल दिया था। अब मुझे k प्लस 1 टर्म भी नहीं पता, तो n की जगह फिर k प्लस 1 डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा पी के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 हो जाएगा हमारा, n की जगह बस k प्लस 1 डाला, बाकी सारा ऐसे कैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 k प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, अब n की जगह, सारे n की जगह जो ऊपर n वाला फॉर्मूला उसमें k प्लस 1 डाल दो, n की जगह k प्लस 1, फिर यहाँ पे k प्लस 1 प्लस 1, देन यहाँ पे आ जाएगा इनटू में 2, n की जगह k प्लस 1 डाल दो, k प्लस 1 प्लस 1, ओके, अपॉन में 6। ये हमारा k प्लस 1 वाली टर्म आ गई। अब हमें ये वाली टर्म को प्रूव करना है कि ये ट्रू है, ये वाली जो हमारा जो स्टेटमेंट आ गया ना इसको ट्रू प्रूव करना है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो इसको करते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। देखो, जब भी हमारी k प्लस 1 वाली टर्म लिखी होगी, हमारी k प्लस 1 वाली टर्म से पहले k वाली टर्म भी होगी,
दिमाग से सोचो, जैसे हमारी कोई मैंने बोला 6 टर्म है, जैसे मैंने बोला आप सोचो कि 3rd टर्म है, तो 3rd टर्म से पहले 2nd टर्म भी तो हैगी ना। अब देखो ऐसे ही मैंने बोला कि ये k+1 वाली टर्म है, तो k+1 वाली टर्म से पहले kth टर्म भी होगी, ये वाली kth टर्म। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे कहीं पे k का स्क्वायर भी होएगा, ठीक है। देन k का स्क्वायर के बाद प्लस k+1 का स्क्वायर। ऐसे हो सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 3 से पहले जब 2 आता है, 3 से पहले 2 आ सकता है, तो k+1 से पहले क्या आएगा, k। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, k+1 का स्क्वायर, k+1 का स्क्वायर से पहले k, ठीक है। देन ये चीज भी सी के इक्वल है, ऐसे कैसे रखे रहती है, बस मैंने इसको चेंज किया हल्का सा। देन अब देखो अब क्या करना है, मुझे इस चीज का फॉर्मूला पता है, जो ये चीज है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मुझे फॉर्मूला पता है, क्योंकि मैंने ऊपर लेट किया है पी के जो है मेरा ट्रू है, जो ये वाली स्टेटमेंट है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 के स्क्वायर तक, ये ट्रू मेरे को पता है, मैंने लेट किया हुआ है। तो इस चीज का मुझे फॉर्मूला पता है, ये है के स्क्वायर तक, 1 से लेके के स्क्वायर तक का ये फॉर्मूला है। तो देखो 1 से लेके के स्क्वायर तक मैं ये चीज नहीं लिख सकता, ये चीज लिख दो बस। तो इस चीज को मैंने लिखा, इस चीज को इज इक्वल टू के इंटू में k+1 इंटू में 2k+1 बाकी प्लस k+1 का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, और इज इक्वल टू ये भी सारा ऐसे का ऐसे ही। ओके देन अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैंने सोचा मुझे किसी तरह ना ये चीज बना, इस चीज की ये चीज बनानी है। मैंने सोचा मैं कैसे बनाऊं इसको, इस चीज को ऐसे, तो मैंने सोचा अब इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हमें LHS लाना है। थर्ड जो हमारा पॉइंट था ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, इसमें हमें LHS लाना था जब हम n को k+1 डालते हैं। तो जो हम LHS लाना, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा इसको इसके इक्वल लाने के लिए। तो मैंने कहा इसका कुछ ना सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले इसका क्या आंसर आ रहा है, ये k+1 ऐसे कैसे रह जाएगा, देन ये क्या बन जाएगा, k+2 बन रहा है, ये k+2, देन ये क्या बन रहा है 2k+2 और ये +1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2k+3, ठीक है। ये बन गया अपॉन में 6 ऐसे कैसे। मैंने कहा मुझे किसी तरह ये बनाना है, इस चीज को जो LHS है मेरा, इसको मैंने ये बनाना है। तो मैंने सोचा चलो यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करता हूँ, कैसे बनाऊँ। मैंने सोचा सबसे पहले तो इसका LCM ले लेते हैं, जो ब्लैक वाला है ना इसका LCM ले लेते हैं। LCM ले लेंगे, 6 LCM आ गया, बाकी क्या बचा 6 LCM आ गया, बाकी जो ऊपर बचा वो लिख दो, k इंटू में k+1 इंटू में 2k+1 और यहाँ पे क्या बचेगा 6k+1 का होल स्क्वायर। बस LCM मैंने लिया और कुछ नहीं किया अभी तक। ओके 6 LCM ले लिया। देन अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करेंगे, मैंने देखा मुझे RHS में k+1 लाना है, k+1 लाना मेरे को बिल्कुल, और मेरे यहाँ पे k+1 मेरे को दिख भी रहा कि k+1 आ रहा है। तो मैंने कहा यहाँ ये देखो प्लस साइन के इधर और प्लस साइन के इधर देखो दोनों साइड k+1 है, तो मैंने कहा k+1 को तो सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। k+1 को कॉमन ले लेते हैं, तो k+1 को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा, इधर बचा k और 2k+1 बचा, यही बचा, और प्लस इधर क्या बचा, इधर बचा 6 और k+1। ओके पेन को क्या हो गया यार, 6k+1 बचा, क्योंकि इधर से मैंने एक k+1 यहाँ ले गया और इधर से भी एक k+1 इधर ले गया, कॉमन ले लिया ना मैंने, इधर से k+1 कॉमन ले लिया तो एक k+1 रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, देन अपॉन में 6 ऐसे कैसी। अब मैंने सोचा मुझे किसी तरह ये बनाना है इसका, तो यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ और करना पड़ेगा, क्योंकि k+1 मेरा एक k+1 आ गया इधर, और अब मुझे इसका जो ये अंदर वाली चीज़ है ना, इसका ये k+2 और 2k+3 बनाना है। मैंने कहा चलो करते हैं कुछ जुगाड़। मैंने कहा कि इनको सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख देते हैं, जो आ रहा है वो आगे कर लेंगे सॉल्व, फिर उसको k+1 ऐसे कैसे ही बाहर, देन जो अंदर है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2k² प्लस के, इधर आ जाएगा प्लस का 6k प्लस का 6, ये आ गया।
अपॉन में 6 ऐसे का ऐसे अपॉन 6। देन अब मैंने देखा मुझे अंदर वाली चीज़ का, जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसका बस k+2 और 2k+3 बनाना है। तो मैंने कहा इसका ना मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इसको ना इक्वेशन बना के, मैंने सोचा इसको इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर देते हैं, जैसे हम क्लास 10th में करते थे ना, x² + 2x + 3 = 0। इसको सॉल्व कर देते तो हमारे रूट्स आ जाते थे, x+2 और x+3 ऐसे आने जाते थे हमारे कुछ ना कुछ। अब मैंने कहा इसको भी मुझे कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी तो मेरा ये k+2 2k+3 आएगा। देखते हैं। मैंने कहा k+1 ऐसे कैसे रख दिया। देन बाकी क्या बचा? 2k² + 6k + k कितना हो जाएगा? 7k। और बाकी क्या बचा? +6 अपॉन में 6 ऐसे कैसे अपॉन 6 इधर लिख देता हूँ। देन मैंने कहा ये तो मेरी इक्वेशन बन गई, 2k² + 7k + 6। अब बस इसको सॉल्व कर दो और कुछ नहीं करना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? k+1 बाहर तो ऐसे कैसे रह जाएगा। देन इधर क्या बचेगा? ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? जिसको भी गाइस इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती ना, वो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। 2 6 12 और इस 12 के बस अब फैक्टर कर दो। 2 6 12, 2 3 3 1। अब इन तीनों को यूज़ करके मुझे 7k बनाना है। तो मैंने कहा 2 2 4, 4 + 3 7 बन जाएगा। हो गया। 2k² + 4k + 3k + 6 अपॉन 6 ऐसे कैसे ही। सही है। तो अब यहाँ से मेरा कॉमन ले लो। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2k, k+1 बाहर ऐसे कैसे लिख दो। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2k, तो 2k ले लो। बाकी क्या बचा? प्लस 2k कॉमन लिया, बाकी क्या बचा इधर? k+2। और इधर से मैंने क्या, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखो, इन दोनों में 3 है, तो प्लस का 3 कॉमन ले लो। इधर भी क्या बचेगा? k+2। क्वेश्चन होने जा रहा हमारा खत्म। देखो, क्योंकि देखो k+1 भी आ गया मेरा। मेरे को क्या चाहिए था? k+1 चाहिए था, मेरा k+1 आ चुका है। अब मुझे k+2 और 2k+3 चाहिए। देखो आ तो गए मेरे 2k+3। देखो अब इन दोनों में देखो, इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे? k+2 देखो प्लस साइन के इधर और प्लस साइन के इधर, देखो दोनों साइड k+2 है, तो k+2 को कॉमन ले लो। k+2 को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? इस साइड बचा प्लस साइन के इधर बचा 2k और प्लस साइन के इधर क्या बचा? प्लस का 3। दैट्स इट। बाकी k+1 बाहर ऐसे कैसी। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अपॉन 6 हमारा यही तो लाना था, k+1 k+2 और 2k+3 हमारा आ गया। k+1 k+2 2k+3 अपॉन 6 हमारा पहले से ही चल रहा है। तो हैंस LHS = RHS हो गया। हैंस LHS = RHS हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस, लास्ट लाइन में फिर लिखते हैं हैंस pk+1 is true whenever pk is true। ये लाइन लिखनी लास्ट में बहुत जरूरी है, pk is true। क्योंकि ये pk is true इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें हमने देखो k का यूज़ किया है, pk का यूज़ किया है। देखो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हम प्लस k का स्क्वायर लिखे थे ना। पीछे k के स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा था? k के स्क्वायर की जगह हमने ये लिखा है, k के स्क्वायर की जगह हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। तो हमने pk का यूज़ किया है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना जरूरी है। Hence pk+1 is true whenever pk is true। ओके, ये लिख दिया। दैट्स इट। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब मैं आपको मोटा मोटा दोबारा बता देता हूँ एक बार। मोटा मोटा क्या बताऊंगा? देखो हमें PMI में क्या करना होता है, बस मैं आपका इस टाइम दिमाग को रिफ्रेश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। देखो PMI में हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, हमें कोई एक स्टेटमेंट दी होती है। जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हमें प्रूव करना होता है कि ये चीज़ जो हमारे LHS है ना, ये चीज़ जो हमारी LHS है ये RHS के इक्वल होती है। इसको कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले n = 1 लेते हैं, उसको LHS = RHS प्रूव कर देते हैं। देन सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम लेते हैं Pn be true for n = k, या इसको ये भी कह सकते हैं let Pk be true for k belongs to natural number। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लेट करते हैं हमेशा। फर्स्ट स्टेप में हमें n = 1 को प्रूव करना है, सेकंड स्टेप में हमें लेट करना है कि जो हमारा Pk है वो ट्रू है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, Pk+1 को प्रूव करना है, LHS = RHS। और हमेशा हर क्वेश्चन में हमारा Pk+1 में हमेशा Pk यूज होगा। जो Pk वाली वैल्यू है ना, ये वाली जो Pk वाली वैल्यू है, जैसे इस क्वेश्चन में भी यूज हुई है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमारी यूज हुई है। हर क्वेश्चन में हमारे को Pk की वैल्यू यूज करनी है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो दैट्स इट, एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट।